चुनाव से है। कार्तिक पूर्णिमा दिन भर भारत देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया गया। श्री हीरा लाल वर्मा इंटर कॉलेज उस्मानपुर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता समाजसेवी उमाकांत द्विवेदी व श्री हीरालाल वर्मा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिवाकर जी व किसान मोर्चा के सदस्य सुरेंद्र ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने बताया कि भारत की आज़ादी की कहानी 1857 से भी पूर्व की है। अंग्रेजों के पहले अफगानी मुगलों के खिलाफ भी आज़ादी का संघर्ष हुआ। संघर्ष की गाथा बहुत बहुत है। कार्यक्रम का आयोजन अमृत महोत्सव आयोजन समिति चुनार नगर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर वंदे मातरम का सामूहिक गान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन विवेक सिंह ने किया। इस अवसर पर आलोक जौहरी, धीरज, सूरज, शिव कुमार, विजय वर्मा, विजय बहादुर सिंह, यश शक्ति, अविनाश, हिमांशु, अमित, जगदीश सिंह, राजेंद्र व अन्य नगरवासी उपस्थित रहे। चुनार से सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। सर, आज जो यहाँ पे अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज किए हैं, तो सर उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? कि ये अपने स्वाधीनता का 75वां वर्ष जो है 2022 में पूरा हो रहा है। जी जी। और स्वाधीनता के इस 75वें वर्ष को हम लोग किस तरह से मनाया जाए। आज़ादी के 75 साल हो गए हमको, और इस 75 साल में हम क्या पाए क्या खोए, इस पर विचार करना है। और बाकी आज़ादी की लड़ाई में जो बलिदान हुए अपने, चाहे वो अपने देश के लिए बलिदान हुए या फिर अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बलिदान हुए, उनके बारे में हम जानें और जान करके ये एक नया इतिहास स्थापित करें या नया इतिहास जानें कि जो इतिहास में दर्ज नहीं है उनके बारे में भी हम जानेंगे। अपने चाहे ये अपने मिर्ज़ापुर ज़िले की बात हो, अपने मिर्ज़ापुर ज़िले में सैकड़ों ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो अपने देश के लिए बलिदान हुए, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बलिदान हुए, लेकिन उनका न तो कहीं नाम दर्ज है और न ही उनके बारे में कोई इतिहास दर्ज है। वो हम अपने आसपास के लोगों से या अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, और उस याद को भी हम ताज़ा करें। इसलिए इस उद्देश्य से हम सभी आज जो कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है, तो हम चाह रहे थे कि इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो आज ही के दिन रखा जाए, और इसका समापन जो है वो हम लोग 16 दिसंबर को करेंगे। और 16 दिसंबर को भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि उस दिन पाकिस्तानी सैनिकों ने लगभग शायद 13,000 सैनिकों ने 96,000 सैनिकों ने जो है वो समर्पण किया था, अपने देश की सेना के सामने समर्पण किया था, और आज उसी दिन बांग्लादेश एक नया देश बना। तो सर, जैसा कि आप ये बता रहे थे कि अभी कुछ देर पहले जो अंदर बातचीत हो रही थी उसमें बताया है आपने कि मैं ये 2500 वार्ड में नगर भ्रमण, तो ये नगर भ्रमण करने का उद्देश्य क्या रहेगा, और ये हर वार्ड में आप लोग निकालेंगे और नुक्कड़ नाटक का भी कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जाएगा? जी जी। देखिए, हम सब में अभी ये ट्रेंड बन गया है कि हम सिर्फ 15 अगस्त को ही अपनी आज़ादी मनाते हैं और उसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको। लेकिन 15 अगस्त को ठीक है आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी का स्वतंत्रता का 75वां वर्ष पूरा होगा, तो उस उपलक्ष्य को जानने के लिए, उस चीज को जानने के लिए हम सब लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और इस देश ने भी तय किया है कि अमृत महोत्सव को पूरे देश में ठीक प्रकार से जाना जाए। जैसा अभी प्रिंसिपल साहब बताए कि अमृत महोत्सव किस प्रकार का कार्यक्रम होता है, कैसा होता है, किसी के जीवन से लेकर के कैसे किसी समाज का, और उसी तरह से इस देश का, द्विवेदी जी, यह देश भी जब 75 साल बनाएगा अपने देश की स्वतंत्रता का, तो यह सोचेगा कि हम गुलाम क्यों हुए। आपको ध्यान में होगा, पश्चिम बंगाल में पलासी नामक एक स्थान है, उस पलासी के युद्ध की यदि घटना को आप ठीक प्रकार से वर्णन करेंगे तो ये जो बैठे हुए मित्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको लगेगा कि क्रिकेट के मैदान में जिस प्रकार से वो 12-13 खिलाड़ी खेल के अंदर फील्डिंग करते हैं, 2 खिलाड़ी बैट्समैन होता है और 2 अंपायर होता है, ये कुल 13-15 लोग मिला करके एक खेल को खेलते और हजारों लोग, लाखों लाख की भीड़ उसको देखती है, तो ठीक वही दृश्य पलासी के युद्ध का था।
प्रिंसिपल साहब आप जानते हैं उस पलासी के मैदान में कुछ मराठे सैनिक और इस देश कुछ नहीं, वो भी हजारों हजार की संख्या में मराठे सैनिक थे और अंग्रेजों के मात्र गिने हुए 120, 150, 200 के आसपास करे की सैनिक लड़ाई लड़ रहे थे। और उस पलासी के युद्ध के उस मैदान की तरफ मेरा सौभाग्य कि मैं वहां गया हूँ। तो उस मैदान के किनारे बैठ करके जो जनता देखती थी, उस जनता को देखने के बाद ताली बजा रही थी। और वो दिन क्या था मित्रों, आप याद करिए। तो वह स्थिति जो थी, वह जो पलासी के मैदान में युद्ध हो रहा था, वो पलासी के मैदान का युद्ध भारत का भविष्य लिख रहा था। भारत का भविष्य कहाँ होगा, किसके हाथों में होगा, वह पलासी का युद्ध तय कर रहा था। उसके बाद एक गीत गाया जाता है युद्ध देश को स्वतंत्र होने के बाद, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, भारत माता की जय। खड्ग बिना ढाल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें हथियार नहीं उठे थे? क्या सुभाष चंद्र बोस इस देश के लिए सबसे उत्तम पढ़ाई करने के बाद दुनिया के सबसे सर्वोत्तम शिक्षा ग्रहण करने के बाद आलोजी, जब वो देश को अपने माता पिता को समर्पित किए और उसके बाद देश के लिए आगे निकल गए और उन्होंने किया था, तो क्या वो बिना खड्ग बिना ढाल का किया था? जर्मन से लेकर के पूरे पश्चिम एशिया को भारत के मित्र देश जो थे उन सभी देशों को मिली थी। इस देश में सुभाष चंद्र बोस को क्रांति के नाम पर जितना स्थापना की, आजादी की फौज की स्थापना की, भगत सिंह को चौराहे पर फांसी दे दिया गया और तमाम कितने 23 साल की अवस्था में। तो इस प्रकार की लंबी श्रृंखला है। उन लंबी श्रृंखलाओं के कारण से जब आप देखेंगे कि देश में, देश की स्वतंत्रता में तमाम लोगों ने योगदान दिया है, तमाम लोगों के प्रयासों के कारण से हमारा